आज पूरी दुनिया कोविड-19 के कब्जे में है, पर यह पहली बार नहीं है जब एक बीमारी ने पूरे समाज को बदल के रख दिया। इतिहास में ऐसी कई बीमारियां हैं जिनको अलग अलग समय पे पैंडेमिक की उपाधि दी गई, तब तक जब तक हम इन्हें काबू नहीं कर पाए। तो आइए नजर डालते हैं कुछ ऐसी महामारियों पे जो ह्यूमन रेस के लिए सबसे ज्यादा घातक साबित हुई है। वायरसेस दुनिया के पहले ऑर्गेनिजम्स में से एक है। एक ओर तो इन्होंने इंसानों के विकास में सहायता की है, पर दूसरी ओर इन्होंने बड़े बड़े साम्राज्यों का सर्वनाश भी किया। 165 सीई में एंटोनिन प्लेग ने रोमन साम्राज्य को धीरे धीरे खोखला कर दिया था। माना जाता है कि यह महामारी एशिया के हंस से जर्मनी तक संक्रमित हुई और फिर रोमन साम्राज्य जा पहुंची। कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज ये बताते हैं कि इस बीमारी की चपेट में आए लोगों को पूरे शरीर पे दर्दनाक घाव हो जाते थे और साथ ही साथ गले की खराश, दस्त और तेज बुखार भी। मतलब शायद ये एक स्मॉल पॉक्स या मीजल्स का प्रकोप था। यहाँ तक कि स्वयं रोम के सम्राट मार्कस ऑरेलियस इसी बीमारी से मारे गए। 541 सीई में बाइजेंटीनियन एम्पायर को जस्टिनियन प्लेग ने कुचल दिया। ये एक ब्यूबोनिक प्लेग था जिसने उस समय दुनिया के 1/4 लोगों को मार डाला, कुछ 50 से 100 मिलियन लोगों को। इसके बाद मिडिल एजेस में यूरोप के सबसे घातक प्लेग ने अपना प्रकोप फैलाया। इसका नाम था यर्सिनिया पेस्टिस या व्हाइट पेस्टिस। इसे ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। इसने करीब 200 मिलियन लोगों की जान ले ली, जो कि उस वक्त यूरोप की जनसंख्या की 1/3 थी। इस बीमारी के होस्ट यानी इसको फैलाने वाले मैमल्स थे, खास करके ये भी कहा जाता है कि ये बीमारी चाइना से दुनिया के बाकी हिस्सों में व्यापार मार्गों द्वारा फैली। इससे न केवल सैकड़ों लोग मरे बल्कि इकोनॉमी पर भी खासा असर पड़ा। ऐसा कहते हैं कि इसी महामारी की वजह से फ्रेंच और ब्रिटिश सोल्जर्स के बीच सुलह हुई, क्योंकि दोनों तरफ के सैनिक लड़ाई कर पाने के लायक ही नहीं बचे थे। और तो और सारी यूरोपियन कॉलोनीज के कॉन्क्वेस्ट पर अंकुश लग गया था। इस बीमारी से सिर्फ इंग्लैंड में करीब 1000 गांव नेस्तनाबूत हो गए थे। इतने सारे लोग मर गए कि पूरे समाज का ढांचा बदल गया और उस समय का फ्यूडल सिस्टम पूरी तरह खत्म हो गया। क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं था, इस प्लेग के कई प्रकोप 19वीं सदी में भी जारी रहे। इसने पूरी दुनिया में जाने ली, जिसमें भारत भी शामिल था। आज जिस क्वारंटीन से हम सब जूझ रहे हैं, वो पहली बार इस प्लेग के दौरान ही लागू किया गया था। वेनिस के सरकारी अधिकारियों ने बाकी देशों से आए सेलर्स को अपने ही जहाजों में 40 दिन तक एकांतवास में रहने का फरमान जारी किया। इसे इटालियन में क्वारंटीनो कहा गया। उस समय भी ब्लैक डेथ को हराने में क्वारंटीन का बड़ा हाथ था। आज की डेट में एंटीबायोटिक्स भी इतनी ताकतवर हो गई हैं कि हमें प्लेग से बचा सके। स्पेन और बाकी यूरोपीय देशों के कॉलोनाइजर्स ऐसी ही महामारियों के प्रकोप के कारण अमेरिका के कई बड़े हिस्सों को उनके मूल निवासियों से छुड़ा पाए। वहां के लोगों के पास स्मॉल पॉक्स, ब्यूबोनिक प्लेग और मीजल्स जैसी बीमारियों से कोई भी इम्यूनिटी नहीं थी। यूरोप से आई इन बीमारियों ने उनके लगभग 90% लोगों को मार डाला, जिसकी वजह से लड़ाई तो दूर, वो लोग अपने लिए खाना भी नहीं बना पाए। 16वीं और 17वीं शताब्दी में इन बीमारियों से करीब 56 मिलियन मूलवासियों की मौत हो गई। इसका धरती के पर्यावरण पे इतना बड़ा असर पड़ा कि एक लिटिल आइस एज आ गई। ये तब हुआ जब बड़े बड़े खेत अचानक से जंगल बन गए, जिसकी वजह से CO2 की मात्रा गिर गई और दुनिया भर के तापमान भी गिर गए। इसकी वजह से यूरोप और एशिया भर में अकाल और सूखे पड़ गए और कई अन्य बीमारियां भी फैली, जैसे कि यूरोपियन प्लेग। इन्फ्लुएंजा वायरस कई प्रकार के होते हैं और वे सभी बहुत सक्षम और बहुत जल्दी विकसित होते हैं। इसे हम आम भाषा में फ्लू कहते हैं और इसने इतिहास में कई छोटी बड़ी बीमारियां पैदा की हैं। इनमें से शायद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी 1918 और 1919 के बीच में फैली स्पेनिश फ्लू। इसने पूरी दुनिया को ठीक वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जकड़ लिया। युद्ध के दौरान भीड़ भाड़, मैलनरिशमेंट और अस्वच्छता के कारण यह महामारी कुछ ही घंटों के अंदर 100 लोगों के बीच फैल गई। इससे पीड़ित लोग संक्रमित होने के कुछ घंटों में ही मर जाते थे। ऑक्सीजन की कमी और फेफड़ों में खून भर जाने के कारण उनकी मौत हो जाती थी। कुछ लोगों के मुताबिक यह बीमारी दुनिया के अलग अलग कोनों से वापस घर लौटे सैनिकों के द्वारा फैली और इसने करीब 50 मिलियन लोगों को मारा। कुछ एस्टिमेट्स तो इस संख्या को 100 मिलियन बताते हैं। मतलब केवल 18 महीनों के अंदर इस बीमारी ने दोनों वर्ल्ड वॉर से ज्यादा लोगों को मारा। एक और जानलेवा बीमारी थी स्मॉल पॉक्स, जो कि कहा जाता है कि प्राचीन मिस्र में भी मौजूद थी। व्यापारिक रास्तों के द्वारा यह बीमारी भी हर जगह फैल गई। 10 में से इससे पीड़ित लगभग 3 लोग मारे जाते थे और बचने वालों के पूरे शरीर पर भयानक धब्बे रह जाते थे। इंग्लैंड के डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने 1796 में इसकी एक वैक्सीन बनाई, पर दुनिया को स्मॉल पॉक्स से पूरी तरह मुक्त होने में 1980 तक लगे, मतलब लगभग 200 साल। 1980 के दशक में एक नए वायरस का प्रकोप शुरू हुआ, द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस या HIV, जिसके कारण एड्स नामक बीमारी उत्पन्न हुई।
ये बीमारी बॉडीली फ्लूइड्स के द्वारा फैलती है, जैसे कि सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान या फिर इन्फेक्टेड नीडल्स के उपयोग से। इसके बारे में खुल के बात करने और जागरूकता फैलाने में काफी समय लगा, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा अफेक्टेड LGBTQ कम्युनिटी के लोग और ड्रग यूजर्स थे। कई सालों के समाज सुधार और जागरूकता कैंपेन्स के बाद आज हम ऐसी स्थिति पर आए हैं जहां एड्स से पीड़ित लगभग 70 मिलियन से ज्यादा लोगों को एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट दिया गया है। इससे वो इस बीमारी के साथ जीने में कारगर रहे हैं, पर इससे मरने वाले लोगों की संख्या कुछ 30 मिलियन है और अब भी बढ़ रही है। इसको पूरी तरह से ठीक करने के ट्रीटमेंट पर अब भी काम जारी है। फ्लू के कई नए स्ट्रेन्स आज वापस आ रहे हैं। इनमें से एक है एशियन फ्लू या H2N2 वायरस, जिसने 1957 और 1958 में 1.1 मिलियन लोगों की जानें ली, और हांगकांग फ्लू जिसने 1967 और 1970 के बीच 1 मिलियन लोगों को मारा। कुछ ही साल पहले इस वायरस की H1N1 स्ट्रेन यानी स्वाइन फ्लू ने कई देशों में अपना प्रकोप फैलाया। इसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके सबसे पहले कैरियर सुअर थे। 2009 में इसने दुनिया की 21% जनसंख्या को संक्रमित किया और 2 लाख लोगों की जान ली। आज अलग अलग फ्लू से बचने के लिए दुनिया में कई सारी एंटीवायरल दवाइयां और वैक्सीन मौजूद हैं। आज जिस बीमारी से हम जूझ रहे हैं, आगे जाके इसकी गिनती भी इन्हीं महामारियों में होगी। हमें शुक्र मनाना चाहिए कि आज हमारी मॉडर्न साइंस इतनी विकसित है कि हम जल्द ही इस कोविड-19 महामारी का इलाज या वैक्सीन ढूंढ पाएंगे। वैसे इस मामले में हम अपने पूर्वजों से काफी बेहतर हालत में।